अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सय्यिदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहु खैरुल लकुम सलवात। अय्यामे मुहर्रमुल हराम जुलाई 2022 की आज पहली मजलिस है और मैं यहाँ के बानीन खास तौर पर शाह साहब का शुक्र अदा करता हूँ। मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके फर्श-ए-आज़ा पर चंद लफ्ज़ों के गुलदस्ते पेश कर सकूँ। नजफी साहब, बिरादर शाह साहब कई मरतबा तशरीफ लाए। सबका आपका भी शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ ले आए। शाह साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हाथ जोड़ के शाह जी पूरी नहीं कर सकता। वो ज़ात ही बहुत बड़ी है। इमाम वक्त मैं क्या बयान करूं जिसको जिक्र करने के लिए 13 मासूम हो अल्लाह हो, उसका मैं जिक्र कैसे अदा कर सकूं। हम तो आपस में बैठकर अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए आए हैं। कोशिश करिए जवानों, बुजुर्ग ना आए, आप जरूर आना। आप समझे आपके इमाम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इमाम के 2 लक़ब हैं और मैं बीबी की ये बेटे की फर्श-ए-आज़ा है, कसम खा के कहता हूँ कि पैसे के लिए मैं आपके पास नहीं आया। मेरे वक्त के इमाम गवाह है, पैसे के लिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ मेरे बच्चे कुछ सीख लें, मेरी माएँ बहनें कुछ सीख लें, बस इसलिए आया हूँ। हो सकता है कि आपको कई चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन हकीकत में आपको मुझे पता है कि पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये यकीन रखता हूँ कि मेरे वक्त के इमाम को वो चीज़ें पसंद हैं। एक सलवात पढ़ लेता हूँ। मेरे वक्त के इमाम का नाम है मोहम्मद। अलकाब बहुत ज्यादा है, उनमें एक मुंतजर है और एक मुंतजिर है। यहीं से शुरू करूंगा मैं आज की गुफ्तगू। हम लोग मुंतजिर हैं उस मुंतजर के जो पर्दा गया है। हम लोग मुंतजिर हैं उसके जो मुंतजर पर्दा गैब में है, और वो मुंतजिर है उस अल्लाह जो इंतजार कर रहा है इज़्ने ज़हूर का,
वो भी गैर है। जो हुक्म देने वाली जात है वो भी पर्दा है। और इमाम अलैहिस्सलाम की अजमत के लिए ये हदीस सिर्फ मजलिसों में पैसा बटोरने के लिए नहीं है। मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मातमी ततल जाहिलिया, कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मार्फत न रखते हुए मर जाए वो जहालत की मौत मरता है। जहालत से मुराद ये वाली जहालत नहीं है ना पढ़ी लिखी वाली। जहालत से मुराद ये है कि या वो कुफ्र में मरेगा, या वो शिर्क में मरेगा, या वो मुनाफिकत में मरेगा। और ये बात समझ, हदीस वाज़ेह हो गई। इमाम के दोनों अलकाब हो गए, इमाम मुंतज़िर भी हैं और वो मुंतज़र भी हैं। दोनों अल्फाज ठीक हैं, दोनों अलकाब दुरुस्त है। तीसरा लक़ब मैंने कुरान की आयत से चुना, बकियतुल्लाह, अल्लाह का बकिया। खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर। खुदा की कसम आज इमाम ना हो तो तहस नहस हो जाए कायनात। हम सब इबादत के लिए आए। मैंने क्या अर्ज किया, मम्मा तवलम यारिफ, मार्फत हासिल करनी है किसकी? ये जरूरी क्यों है, ये मार्फत जरूरी क्यों? आज यहीं पर गुफ्तगू हमारी रहेगी। मैंने बहुत दूर जाना है, मंजिल मेरी कठिन है और आपने मेरा साथ देना है। और साथ इसलिए आप देंगे कि कभी भी मुसाफिर अगर आप इकट्ठे सफर करें और एक मुसाफिर कमजोर हो तो खबरदार उसको छोड़ के नहीं जाना, उसको छोड़ के नहीं जाना। हाँ, उसको साथ लेके जाना है। अगर गिर जाए तो उसको उठाना है। तो जो करें आप, गिरे हुए को उठा लेंगे तो डगमगाए हुए को अगर उठा ले तो वो सीधा तो हो जाएगा, हो सकता है रास्ता फिर भी तब्दील ना करेगा या रास्ता उसका तब्दील हो। ये बहुत बड़ी एक बात मैंने कह दी है, सोचिएगा। अल्लाह का बकिया हमारे लिए और आपके लिए खैर है। ये बकिया क्या है? तफसीर इमाम हसन अस्करी इसका तस्करा हुआ और आप फरमाते इससे मुराद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अब मैंने अर्ज कर दिया है एक जुमला कि मार्फत क्यों हासिल करे इमाम की, इसलिए कि अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, मेरी और आपकी मार्फत की मंजिल इंतहा, मंजिल मुंतहा, मंजिल कमाल ये है कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल करें और अल्लाह दिखाई देगा, उसको कभी हमने देखा ही नहीं। बच्चों के लिए अब माजरत के साथ बड़े भी महसूस होंगे, लेकिन मैं बच्चों को समझा, हमने इमाम की मार्फत क्यों हासिल करनी है? क्योंकि इमाम मार्फत करवाएंगे उसकी जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसको हम पहचानते ही नहीं, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। एहसासात उसमें हम अल्लाह को महसूस नहीं कर सकते। आसार तख्लीक खुदा का एहसास कर सकते हैं अदरा के यानी हवा से खमसा के जरिए, लेकिन महसूस होने वाली ज़ात अल्लाह की नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप इबादत करेंगे। और इबादत से अब जुमला कहने जा रहा हूं, आप समझ तवज्जो कीजिएगा। हर इबादत बगैर नियत के अंजाम पजीर नहीं होती। आप मजलिस में आ रहे हैं तो वुजू करके आए, पहली बात कोशिश करें कि वुजू करके आए, और वुजू के लिए भी नियत करेंगे, करेंगे ना नियत कि वुजू करता हूं मजलिस अदा के लिए कुर्बतन, नमाज के लिए कुर्बतन, मातम के लिए कुर्बतन। तो वुजू आता होगा तो करेंगे। मैं रोकूंगा नहीं, यहाँ मैं आगे जाना है, मैं तो बच्चों को समझाने की तो नियत करेंगे। अब मजलिस में आने के लिए मैंने नियत की,
आप क्या समझते हैं ये मजलिस बस मौलवी आए पढ़े और चले जाए और आपकी जिम्मेदारी खत्म? मजलिस एक मिशन है। समझाऊं मिशन कैसे है? बोलना भी बुलवाना भी आता है। गदीरी पैगाम यही है कि सुनो और आगे पहुंचाओ। नहीं बोल जी, तो इंतजार क्यों करवाया था? जो आगे चले गए थे वो भी आए, जो पीछे हैं वो भी आए। जब आ गए तो ऐलान हो, रसूल ने कहा कि इसको पहुंचाओ, बल्लिग तबलीग करना। अल्लाह अकबर। तो आप सुने और इसको तबलीग करें। तो नियत करनी है सब, हर इबादत से पहले नियत। अन्नियत खैर मिन अमल। नजफी साहब, नीयत बेहतर है आपकी इस अमल से जो आप अंजाम दे रहे हैं। आ रही है बात समझ? ये मजलिस में आए हैं ना आप, इस मजलिस से आज़ाद से आपकी नीयत बेहतर है। शादी है, ये आपके लिए जुमला कहूँ, ये मजलिस से आज़ाद की नीयत इस मजलिस से बेहतर है। इसको समझ लें, इस मजलिस से नीयत बेहतर है जो आप कर पाए। नशफीस भाई, क्यों बेहतर है? मौलाए कायनात से सवाल करने वाले ने सवाल किया कि नीयत क्यों बेहतर है? मौला फरमाते इसलिए कि वो गायब है। अल्लाह अकबर। वो गायब है और गायब में कोई नक्श नहीं होता। जिनके पास गायब ही कोई नहीं है या जिनके पास जाहिर ही कुछ नहीं है, उनका गायब क्या होगा? थोड़ा बेदार। नीयत बेहतर है अमल जिसको आप अंजाम दे रहे हैं। अब मौला से पूछा गया क्यों? कहा, फरमाया इसलिए कि नीयत में रियाकारी नहीं होती। नीयत में दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, अमल में हो सकता है। अब ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की, अल्लाह कबूल फरमाए, बीबी कबूल फरमाए। जैसे हमारी खवातीन ने, हम भी उसमें शामिल हैं, आप भी, कईयों ने सूट सिलवाए होंगे, नए सूट, है ना? माए बहनें आज गालियां भी देंगी खूब। मुझे ये बताएं कि आपकी नीयत थी अज़ादारी, वो बेहतर थी या नया सूट बेहतर? नीयत ये थी कि काला सूट पहनूं। लेकिन अब ये जितने बिरादरान शादीशुदा, इनके घर वालों ने जोर दिया होगा, पैसे दो जी, मुहर्रम की वरायटी आई है वो पहनेंगे। तो क्या समझते हैं, क्या बेहतर हुआ? नीयत। नीयत में दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं। रियाकारी एक शिर्क है, ये शिर्क है। क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और रियाकारी होती है हम सबको दिखाने के लिए। मैं यहाँ 4 जुमले पढ़ूं कि अवाम खुश हो, ये रियाकारी है। माजरत के साथ इमाम वक्त की मजलिस पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे देख भी रहे कि मेरे बारे में क्या रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 4 नारे लगवाऊं तो ये खुश हो सकता है ये भी रियाकारी हो मेरे लिए, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए होगी। तो नीयत बेहतर है अमल से, और अमल होता है नीयत से। अब अमल कर रहे मजलिस क्यों करें? ये मजलिस रखी क्यों गई है? कभी गौर किया आपने ये मजलिस रखी क्यों गई है? जवानों, बच्चों, ये मजलिस क्यों करते हैं हम? ताकि मौला हुसैन हमारी यादों से भूल ना जाए। हम आइमा को भूलें और ना वो हमें भूलें। जब हम उनको नहीं भूलेंगे तो वो भी नहीं भूलेंगे। इसके जरिए मकसद हुसैन की तकमील हो जाए। एक और फरमा रहे, अब जो माए बहनें सुने माजरत के साथ, बुरा भला क्या लेना। अब वो माँ बहन जो सच बन के आती है माजरत के साथ, या वो जवान जो कल तैयार हो गए, हम सब भी ऐसे ही है ना, मेरे घर वाले भी ऐसे ही, मेरी माँ बहनों समझो, ये ना कहना कि मेरे घर वाले आसमान से उठ रहे हैं। सबके लिए कह रहा हूं, हक अदा करना है तो आप अंदाजा करें कि उस माँ बहन ने
करबला वाली बीबियों के कपड़े देखे थे? रंग तो आपको याद था। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि मौलाना आप गलत कह रहे हैं। किसी की बीबी ने काला लिबास पहना था करबला में? जी पहना था? किसी आलिम से पूछे, खतीब से, मुकर्रर से, कि किसी बीबी ने करबला में काला लिबास पहना था? ये हमने रिवाज बनाया ना। रिवाज बुरा नहीं है, अच्छा है। तो गम की निशानी हम पहनते हैं, मैंने भी पहना हुआ कि इससे गम जाहिर हो। जिस लिबास से आपके इमाम हुसैन का गम जाहिर नहीं हो रहा, तो फिर आप मुहर्रम में कर क्या गया? इन 10 दिनों में हमारे पूरे वजूद से गम के आसार नमूदार होने चाहिए। आपकी मस्जिद में बीबी आई है? आई है? हर माँ बहन, जवान, बुजुर्ग, भाई, समझे, मासूम आते हैं, तो क्या देखने आएंगे वो? आपके कपड़े, आपका लिबास, आपके जूते, आपका पैसा, आप जिस गाड़ी में आए हैं वो देखने आए हैं? इमाम वक्त देखने आए कि तुझमें खुलूस कितना है मेरे जद के लिए। आज तो मैंने इब्तिदा करनी है तमहीद, क्योंकि अगले फजाइल भी पढ़ूंगा, ऐसे नहीं कि फजाइल नहीं पढ़ूंगा, आगे चल इबादत कर। अल इंसान मुरक्कब मिनल जिस्म या जसद व रूह। इंसान जसद, जिस्म से और रूह से मुरक्कब। तवज्जो फरमाइए, कमाल कुदरत है उसकी, खालिकियत देखें उसकी, उसका मुसव्विर होना देखें, उसका तख्लीक करना देखें। कभी महसूस करें इस चीज को कि उसने हमें मट्टी से बनाया और रूह से इम्तिजाज, रूह और जिस्म, 2 चीजों से हमें इंसान बनाया। अफजल कौन सा है इसमें? आया रूह है या जिस्म? जी बोलिए। रूह। सब यही कहते हैं। कमाल कुदरत जो बयान कर रहे हैं, जिस्म इस जमीन के लिए बनाया गया था, तो इसी से जिस्म बनाया गया। आ रही है बात समझ? इस मादी दुनिया के लिए जिस्म बनाया, तो इसी मादे से, मट्टी से हमें बनाया उसे, और रूह बनाई, भेजी वहां से। बात आ रही है समझ में? जिस्म बनाया यहां से, रूह बनाई वहां से। तो दोनों में अफजल कौन हुआ? रूह। पुतला आदम बन गए और 70,000 साल तक पुतला बना रहा। फरिश्ते आते थे, देखते थे, कोई सजदा नहीं था, कोई सजदा नहीं। वो नफक तो फी है रूही फक़अू साजिदीन। जब मैं रूह फूंक दूं फिर सजदा करें। फसजद अल मलाइका कुल्लुहुम, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इब्लीस ने फकत मट्टी देखी थी, रूह नहीं देखी थी। नहीं गौर फरमा। वाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं अपना अम्र, और रूह फ़अम्रु रब्बी, रूह अम्रे परवरदिगार, रूह अम्रे परवरदिगार। तो अम्र आया तो ये जिस्म काबिले कदर, काबिले इज्जत बन गया कि अल्लाह के फरिश्ते इसको सजदा कर रहे थे। नहीं गौर फरमाए? तो काबिले कदर शेख रूह, ये जिस्म नहीं, ये जिस्म यही रह जाएगा। कशी से शकल बयान करता हूं, मट्टी से हम बने, मट्टी से कोई शय बनाए, ऊपर की तरफ फेंक दे तो कशी से शकल
मट्टी खींचे, रूह है वहां की। तो जितना मादा आपका यहाँ पे काम करेगा उतनी जल्दी से नीचे आएंगे, जितना मादा आपका बुलंद काम करेगा उतने ही बुलंद हो जाएंगे। अली की माना समझो, अली की माना है बुलंदी। अगर जी तो अमरे परवरदिगार है, रूह क्या है? अमरे, हाँ अमरे परवरदिगार। तो ये मुझ में और आप में एक अमर है जिसकी वजह से मैं और आप काबिल इज्जत है। एक अमर जो मुकम्मल उलील अमर होगा। और क्योंकि हम अपनी इन मादी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फजाइल की दुनिया में दो चीजें बयान कर रहा हूं, समझे तो मजा आ जाएगा, लुत्फ आएगा आपको भी। अमीर माविया का दरबार, एक शख्स, और देखे हजरत उस्मान ने उनको भेजा शाम, मजबूरी होती है, खिलाफत की मजबूरी थी, भेज दिया शाम। जुमले समाज फरमाएंगे, बड़े दकीक लतीफ बारीक नुक्ते। हजरत अबू जर चले गए, कदरे इंसान देखे, चले गए, फटा हुआ लिबास है और ऊपर एक कंबल पड़ा हुआ है जो बोसीदा है, जगह जगह पेबंद लगे, फटा हुआ है और जगह जगह बबूल के कांटे भी उसमें पेबस है। इससे दलील यह है कि वो जमीन में सोते होंगे। दरबार में दाखिल हुए और जाते ही चढ़ाई कर दी। चढ़ाई से मुराद ये नहीं कि बदजबानी की, बदअखलाकी की होगी। हुजूर की हदीस से, कुरान की आयतें, अली के फरमान सुनाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। ये तमहीदी मजलिस होती है ना, पहले इंशाल्लाह कल से खोल देंगे उसको। जब ताला खुलेगा कमरे का तो कमरे में हर शय दिखाई देगी जी, कल से दिखाई देगी। आज जरा तमहीदन सुन। जब दाखिल हुए तो पहले तो दरबार जैसा ऐसे लोगों का होता है तो वो ऐसे ही होता है। हजरत अबू जर को देखकर सब हंसे, मुस्कुराए कि एक फकीर आ गया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं था। इसलिए असर नहीं था कि दिल में अली था। अल्लाह रुक कर एक शेर पढ़ता हूं मार्फत के हवाले से। शायर लखनऊ इनको सानिए मीर अनीस भी कहा गया। 1937 में इनका इंतकाल लखनऊ के शोरा में से, और उस्ताद शोरा में शुमार हो अमजद लखनवी नफी भाई। वो फरमाते हैं दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। दिल में आता है समझ में नहीं आता, बस मैं यही समझा तेरी पहचान यही है। आ रही है ना? दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस मैं यही समझा तेरी पहचान यही। अल्लाह के लिए कहा मैं मान लेता, अली के लिए कहा मैं मान लेता। मैंने अभी अर्ज किया कि इस मट्टी के जिस्म से मेरी आंखें बनाई गई, दिल बनाया गया,
पूरा वजूद बनाना। इस शेर में नक्स क्या है? इस पे शोरा ने नकदें लगाई हैं जी, किताबों की किताबें भर डाली। जैसे अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखी तो एतराजात हुए तो जवाब शिकवा लिखनी पड़ी। उन्होंने कहा मैंने मार्फत की बात की है, मार्फत तलाश कर। एक वजूद है मेरा, ये समझ, मेरा जिस्म एक, इसी में मेरा दिल है, इसी में मेरा दिमाग है, इसी में मेरा दिल है, इसी में मेरा दिमाग है। एक में अली आता है तो दूसरे में क्यों नहीं आता? जी शायर साहब, कैसी बात है कि दिल में आ रहा है तो दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? जो शय दिमाग में नहीं आती वो दिल में आती ही नहीं। लक्ष्मी भाई का शेर बहुत कमाल था। ये तो ज्यादा तसव्वुर हसीन होता है, तसव्वुर और तस्वीर हसीन होते हैं जी। तो गौर करें, दिल में आता है समझ में नहीं आता। जो शय दिल में समझ आ रही है तो दिमाग से हो क्या आएगी ना। नफी साहब आ रही है बात समझ में? बस मैं यही समझा तेरी पहचान। तो मैं गोया कि अपने नफ्स का इतराफ कर रहा हूं कि परवरदिगार मैं समझ ही नहीं पाया, चाहे तू हो या नहीं हो जी। बस मैं यही समझा तेरी पहचान। जो समझ में ना आए वही तो इमाम होता है। तो ना समझने वाले को समझे ताकि वो समझ में आ जाए, जिसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और आइमा ने इसको उसको समझाने के लिए सारी कुर्बानियां दी, अल्लाह की वहदानियत को बचाने। तो गौर करें, जब दरबार में पहुंचे तो लोगों ने मजाक उड़ाया अबू जर का। एक मुशीर खड़ा था, बड़ा कमाल का जुमला समात फरमाए। में अर्ज कर रहा हूं, लिखी लिखाई याद नहीं करता, मुताला करता हूं तो तकरीरें करता हूं, खत्म। जुम्मे खुतबे भी ऐसे ही रहे, कभी कुछ नहीं लिखा। एक शख्स बैठा था गरीब शाम के पास, फकीर शाम के पास। नहीं, उसने अबू जर को देखा, देखने के बाद एक जुमला कहा कि तू एक गरीब आदमी है, पहनने के लिए तेरे पास कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए तेरे पास कंबल नहीं है, और इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहा है, और फिर मुतमईन क्यों है? गौर करें, मुतमईन कितना थे अबू जर, जबकि हम तुझसे ज्यादा माल रखते, तुझसे ज्यादा दौलत रखते, तुझसे ज्यादा शोहरत रखते, घर हमारे पास है, बैंक बैलेंस हमारे पास है, ऊंट और घोड़े हमारे पास है, तलवारें हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, ताकतें हमारे पास है, सरवतें हमारे पास है, लेकिन हम बेसुकूनी महसूस कर रहे कोई शय ऐसी है जो तेरे पास है, हमारे पास नहीं। अबू जर को वो शामी कह रहे कि कोई शख्स, कोई शय ऐसी है जो तेरे पास है, वो हमारे पास नहीं है। तो मुस्कुरा के फरमाते, कभी अली को ईमान की निगाह से देख, थोड़ा बेदार, कभी अली को ईमान की निगाह से देख, कायनात की हर शय तुझे हकीर नजर आए। नहीं, गौर फरमाया। इतना देखे कहां से अबू जर को हासिल था, मोहब्बत अली की वजह से, मवद्दत अली की वजह से। अकेला था, तन्हा था, दरबार शाम दुश्मन अली से भरा पड़ा था, लेकिन अकेला गुफ्तगू कर रहा है। यानी मैं जो समझ रहा था पढ़कर कि मौत भी आसान लग रही होगी,
कि अगर मौत भी आ जाए मोहब्बत अली में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तू अली की निगाह से देख, अली को ईमान की निगाह से देख। अब आपसे बात कर, नजर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, अली को चेहरा, अली का चेहरा देखना अमीर माविया देखते थे। बोले अबू जहल ने देखा था अली? देखा भी था, मारा भी था मौला ने, है ना, रिवायत है ना। अबू लहब, इन सब ने अतबा होता है बहुत सी दुनिया में। अच्छा, इबादत थी। अबू जर ने ये फैसला किया है शाम के दरबार, हर शख्स का अली को देखना इबादत नहीं हो सकता, सिर्फ उस शख्स का अली को देखना इबादत होगा जो ईमान की निगाह से देखे। सलाम। जो ईमान की निगाह से अली को देखे। हमारा मौजू खोल दो कि इमाम वक्त और हमारी जिम्मेदारियां। चल रहा हूँ आगे। फजाइल के बाब में एक जुमला और समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मतलअल फज्र। तर्जुमा समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहकीक, इन्ना अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया इसको कुरान को, फी लैलतिल क़द्र, शब-ए क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब-ए क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें मलाइका नाजिल होते और रूह नाजिल होती। रूह फरिश्ता। आप तफसीरें उठाए, ये मेरी और आपकी रूह नहीं, या जो मर गए उनकी अरवाह नहीं, रूह एक फरिश्ता। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाजिल होती, रूह नाजिल होती। फ़ीहा, इस शब-ए क़द्र में, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के अम्र से, हुक्म से। फ़ीहा, इस शब-ए क़द्र, बिइज़्नि रब्बिहिम, इसी परवरदिगार के अम्र से। ये हत्ता मतलाइल, और ये सुबह तक, जब तक सूरज ना निकले, ये चांद, ये सॉरी, जब तक अज़ान सुबह ना हो, ये पूरी रात सलामती वाली बात है। आ गई बात समझ? अब चलते। ये सूरा आधा बीबी के लिए है, आधा इमाम ज़मान। सुनेंगे दो जुमले। बात तो मेरा गले का ऑपरेशन हुआ, फिर भी आप तक मेरी बात अगर ना पहुंच रही हो मुझे बताइएगा। यार ये बात वाज़ेह हो रही है। चलिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये इतना बीबी के लिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, यहाँ से लेकर आखिर तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक सलावत पढ़े मोहम्मद।
तो जो फरमा आवाज़ बुलंद सवाल हुआ। चले जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच जाए कोशिश करता हूँ पहुंचाने की। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद बहुत है, काफी माशाल्लाह लाउड भी आ गया, फिर कोई मसला नहीं लाइट। तवज्जो फरमाइएगा बस आप। मल लैलतुल कद्र पूछने वाले ने मासूम, और इसमें 4 मासूम गवाह है कि ए मासूम, ए अल्लाह के रसूल, ए मासूम, ए फर्जंद रसूल, इस लैलतुल कद्र से मुराद क्या है? फरमाते लैलतुल कद्र हियल फातिमतुस ज़हरा, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा फखरे मरनो आसिया सलामुल्लाह अलैहा बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। देखिए एक सूरे में 2 हस्तियों को रखा है अल्लाह ने। अब ये आप समझे होंगे कि जब बीबी के पहलू पर, मसाइल नहीं पढ़ना, जुमला एक कहूँगा, जब पहलू पे दरवाजा गिरा था तो मेहदी को बीबी ने याद किया था। ये तफसीर है सूरे की। अब 2 जुमले समाप्त फरमाए फजाइल की बाब में, और मैं आज की तो मजलिस तमाम कर रहा हूँ। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, शब कदर की खासियत ये कि मलाइका नाजिल होते हैं, रूह नाजिल होती है। किस पर नाजिल होती है? अल्लाह के हुक्म से मलाइका नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होती है। नाजिल किसके ऊपर होते हैं जी? अब ये वारिस अंबिया तो बन गए, ठेकेदार दीन तो बन गए कि हम हैं जी वारिस अंबिया, दीन हमारे हवाले रसूल करके गए, कुरान ने नस लगा दी। हाँ खबरदार, दीन के वारिस बनने की कोशिश ना करना। जो तुम्हारे अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जो भी दीन का वारिस बनने की कोशिश करे मेरे रसूल के बाद, उससे फकत ये कहना कि आया तुझ पर मलाइका आते हैं। थोड़ा बेदार, आया तुझ पर मलाइका, मलाइका आते हैं। अगर आते हैं तो वारिस दीन, हाँ मलक आते हैं हम सब पर, लेकिन जब आते हैं तो हमारे घर में रोना पिटना शुरू हो जाता है ना। पूरे मोहल्ले में वक्त पड़ा होता है कि फलां जी गुजर गए, मलक आ गए थे इनके घर, फरिश्ता आया था मौत का लेके चला गया। ये मलक जिस पर नाजिल होते हैं अम्रे खुदा लेकर, कम अज कम उसकी फजीलत ये होनी चाहिए, कम अज कम वो उलिल अम्र होना चाहिए। जी जिस पर ये अम्र नाजिल हो रहा है वो कौन होना चाहिए? उलिल अम्र, इसकी मार्फत जरूर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस पर मलक भी नाजिल होते हैं और रूह भी। वजअलनाहुम अइम्मतन, वजअलनाहुम अइम्मतन वयहदूना बिअमरिना। कुरान है कि अल्लाह ने हमें इमाम बनाया है, पेशवा बनाया है, रहबर बनाया है। यहदूना बिअमरिना, हम उसके अमर से हिदायत करते हैं। तो मैं तो कहूँगा बाद रसूल, अल्लाह की कसम एक जुमला कहूँगा तारीखी और कह के जा रहा हूँ, ये
वो नहीं समझ सकते कि जिनके घर में मलाइका नहीं आते, वो समझ सकते हैं जिनके झूले की डोरियां फरिश्ते हिलाया। वो समझेगा जिसकी झूले की डोरियां, जिसकी माँ की चक्की पीसने के लिए मैं कहूं जिब्राइल अमीन आपकी अजमत को सलाम कि आप कुरान लेके नाजिल आए हुए, तो जहां आपका एक काम कुरान को लाना था, वही हुसैन के झूले को झुलाना भी था, वही ज़हरा की चक्की को पीसना भी था। अंदाजा करें कि कुरान लाना भी अमीन बनाता है। हाय हाय हाय। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह के मलाइका नाजिल होते। मैं पूछता हूँ तमाम उलमाए इस्लाम से कि क्या आप दीन के ठेकेदार हैं? मैं उनसे कहूंगा तुम पर मलाइका नाजिल होते या कुरान से ये सूरा निकाल दिया गया, कुरान से ये सूरा मनसूख हो गया? जब तक कुरान है, इमाम है, जब तक कुरान है, इमाम है, जब तक कुरान है, ये कायनात है, शबे कदर आएगी, और जब जब शबे कदर आएगी तब तक मलाइका पहचानवाते रहेंगे कि ये है हमारे वक्त का इमाम। आज के हमारे वक्त के इमाम कौन है? हुज्जतुल कायम। अल्लाहुम्मा सल्ली। बेटा ये अब बात कर दी है तो इसको कमाल तक पहुंचाऊं। इस बात को मुताले का फायदा ये होता है। बेटा कायम लफ्ज कम याद करो, मैं सिर्फ एक सबब से कह रहा हूं, उठते बैठते कायम को पुकारे, लेकिन रसूल की हदीस है जब मेरे कायम को पुकारना, खड़े होकर पुकारना। बेटा माजत, मैंने आपको हकीकत बताई है, मैं अपनी मजलिस को इबादत बनाने के लिए आया हूँ। बीबी फरमाते, इमाम वक्त फरमाते हैं कि जब भी मेरा लक़ब कायम आए खड़े हो जाया करो। ज्यादा जो पुकारे आप तो महदी के नाम से पुकारे, और जो पुकारे अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि वजह तस्मिया नाम रखना महदी का ये था। क्यों रखा गया महदी नाम? इसलिए कि आप हिदायत करेंगे भटके हुओं की, जो भटक गए, रास्ता भूल गए, उनको हिदायत करेंगे। महदी हिदायत से तो कोशिश करें कि उठते बैठते चलते फिरते सल्लल्लाहु अलल महदी, सल्लु अलल महदी। और दुनिया जो कहती है सल्ले अला नबी, हम तो मानते हैं सल्लु अलल नबी, हम भी कहते हैं, तुम भी कहा करो सल्लु अलल महदी। रसूल ने कहा इसकी गुफ्तार, इसकी रफ्तार, इसका उठना, इसका बैठना, इसका नाम सब मेरे जैसा है। तो गौर करें आप, तवज्जो करें कि इस इमाम की मार्फत क्यों जरूरी थी हमारे लिए। खुदा की कसम, तजवी साहब सुने, खत्म कर दिया फजाल के बाब को, शेर पढ़ रहा हूं। कौन कहता है इमामो इंसो जहां पर्दे में है? कौन कहता है इमामो इंसो जहां पर्दे में है? वो कहां आंखों पर पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है? हमने, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, खुदा की कसम। वो पर्दे में नहीं है, वो तो हमें देखते हैं। सब उलमा कहते हैं, मैं भी कह दूंगा कि हर अमल करने से पहले अपने
वक्त इमाम को देख लिया कीजिए, सोच लिया कीजिए कि मेरे इमाम देख रहे हैं, मेरे मौला मुझे देख रहे हैं। फ़कुल सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। ए मोमिनो जानो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, और मोमिनीन देख रहे हैं। और इन मोमिनीन से मुराद मैं और आप नहीं है, इससे मासूम मुराद है, वक्त के इमाम मुराद है। एक फरमान सिर्फ तर्जमे की हद तक सुना के ख़त्म करो, सुना दूं? आप कभी महसूस करें, आप इन चीज़ों को सुन लें, फिर सुनने के बाद घर जाए कभी सोचें, मौला हम अपनी दुनिया में कितने गाफिल होते हैं, हो जाते हैं ना दुनिया में गाफिल। और जब दुनिया में हम गाफिल हो जाते हैं तो हमें हमारा इमाम याद नहीं रहता, ऐसे ही। लेकिन सच्चा और हक वाला इमाम जो हमारा वक्त का इमाम है, वो फरमाते हैं, क्या मोमिनो, मैं तुमसे एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं हूं, और अगर गाफिल हो जाऊं तो हमारे दुश्मन तुम्हें तुम्हारी कीमा बना दे, बोटियां बोटियां कर दे। आज आपका वजूद, हमारा वजूद बचा हुआ तो वक्त के इमाम की वजह से। इमाम फरमाते हैं, तहस नहस कर दे हमारे दुश्मन तुमको। आज अगर हमारा वजूद बाकी है तो वो इमाम की वजह से बाकी। तो जो हमसे गाफिल नहीं है उससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। पहली मुहर्रम गुजर गई समझ। दुआए नुबा में फरमाते हैं, ए मोमिनो, तुम में से कोई है ऐसा तो जो आके बैठे मेरे साथ गिरिया करे, ताकि मैं गिरियों को तूला नहीं करूं। दुआए नुबा पढ़ा करें आप। कोई है ऐसा कि जो मेरे साथ मेरा साथ दे गिरिए, ताकि मैं रोऊं, ज्यादा करूं गिरिया। हम कितने दुनियादार हैं मौला, तुझे बहुत रुलाया हमने भी, जितना जालिमुल हुसैन को रुलाया था हम भी तुझे ऐसे ही रुला रहे हैं। ए वक्त के इमाम, हमें ऐसी तौफीक दे के तुझसे गाफिल ना हो जाए, तेरे हुक्म को पहचाने, तेरे हुक्म पर अमल करें, तेरी इताअत करें। पहली मुहर्रम के हवाले से सबके यहाँ रवानगी पढ़ी जाती है, मैं नहीं पढ़ता रवानगी। मैं हज़रत मुस्लिम की शहादत, 2 जुमले, ज्यादा नहीं। किरदार और हज़रत मुस्लिम पर शायद कल गुफ्तगू को, लेकिन एक जुमला अर्ज़ करूंगा कि हज़रत मुस्लिम तो गए थे, बेटे क्यों ले गए? जो है तारीखों में अपनी जगह, और जो ज़ौक़ रखते हैं तारीख का वो भी जानते हैं, पढ़ा होगा कि बेटे फकत इसलिए ले गए थे कि बेटों के बगैर रात नहीं गुजारते थे। इन दोनों बेटों को अपने दाएं बाएं सुलाया, कहते थे कि इनके बगैर मेरी रात नहीं गुजरेगी, और स्पेशल इजाजत मांगी थी कि मुझे इजाजत दी जाए ताकि बेटे ले जाए। कोई मजबूरी नहीं थी, ना उन पर जहाद वाजिब था। लेकिन हानी बिन उर्वा के घर में जब आखिरी मर्तबा अपने बेटों से मुलाकात की तो एक जुमला कहा था, बच्चों मैं तो नहीं चाहता तुमसे जुदा हो जाऊं,
लेकिन हालात ने इतना मजबूर कर दिया है कि मैं आज रात तुम्हारे बगैर गुजारूंगा और तुम मेरे बगैर गुजारो। हानी इब्ने उर्वा ही इस रिवायत के रावी है। फरमाते हैं कि इमाम ये नायब 3 मरतबा रात को वश कर गए। हाय मेरे मोहम्मद और इब्राहीम, खुदा जाने कैसी होगी। हालांकि वो जिस साहबी को छोड़ा गया कहता था मेरी जान चली जाएगी, बच्चों को आज नहीं आने, लेकिन इसके बावजूद ये है बात। जब बाप की मोहब्बत इतनी है तो माँ की कितनी होनी चाहिए। और माँ, अल्लाह आपके बच्चों को सलामती अता करे, आपके शोहरों को सलामती अता फरमाए, ताकि उनका साया रस्से और रहमत आप पर हमेशा कायम हो जाए, ताकि अच्छी तरबियत बच्चों की आप कर सकें। खत्म कर तारीख सारी छोड़ दी। इतना कहूंगा कि बस आखिरी शब्द थी। और मोमिना के घर में कयाम पजीर थे, नमाज तहज्जुद फरमा रहे हैं, अदा फरमा रहे हैं, सजदे में सर रखा हुआ और उठने के बाद अपनी ज़िरा पहननी शुरू की। तो मोमिना ने अर्ज की कि मौला ऐसा क्या ज़रूरी वक्त आ गया कि आप ज़िरा पहन लें। का घोड़ों के टापों की आवाज़ें मैंने अपने कानों से सुनी। अब गैरतमंदों के लिए एक जुमला कहूँगा, अल्लाह आपको सादात को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा जुमला मैं कहूँगा, ये जितना गम होगा समझ लीजिएगा उतने ही आपकी हया और गैरत। मुस्लिम की हया और गैरत को समझिए। ज़िरा पहनने लगे तो मोमिना ने क्या कहा कि ज़िरा क्यों पहन रहे? फरमाते हैं कि घोड़ों के टापों की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी। तो बीबी कहती है आप तो घर में, कहा मैं बाहर जाके लड़ना चाहता हूं, मैं मुस्लिम नहीं चाहता कि अब यार तेरे घर में दाखिल हो जाए। कितना गैरतमंद था, किसी मोमिना की गैरत को कितना अजीम जाना हुआ था कि कहीं अशकिया इसके घर में दाखिल ना हो जाए। इज्जतों का पास करना सीखे कोई आलिम मोहम्मद से। बाहर निकल गए, सारी जंग बाहर हुई है। शोहदाए करबला में पहला शहीद इन्हीं को लिखा गया मक्तलों में। सारा दिन जंग की, 10,000 फौज आई, खत्म हो गई। जब इब्ने ज़ियाद को दोबारा खत लिखा गया, पैगाम रसानी हुई कि और फौज भेजे, तो उसने कहलवा भेजा कि एक आदमी के लिए 10,000 फौज भेजी थी। जुमला उसका ये था कि बक्काल सब्जी फरोश के मुकाबले में उन्हें फौज नहीं भेजी थी। यह आले मोहम्मद का खानवादा का फर्द है। धोखा से, धोखादही से कुआं खोद कर फिर गिराया गया और फिर इनको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। कोई नेजा मारता था, कोई तलवार मारता था, हाथ जख्मी, सर जख्मी, गिरफ्तार किया गया। एक कमीने ने खड़े एक कमीने ने ऐसा तलवार का वार किया, दोनों होठ खड़ गए। वही दरवाजे के करीब बैठ गए। अतश की प्यास की आवाज बुलंद, दौड़ी गई। यही मोमिना ने हाथ में कासे आग लाई, हजरत मुस्लिम को दिया। पीना चाहते थे, सारा पानी खून आलूद हो गया। तो एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायद मेरे किस्मत में अब पानी नहीं है, फौरन पानी फेंक दिया। अब सुनेंगे दो छोटी छोटी रिवायतें आपकी ज़हमत तमाम। अगर देर हुई हो तो माजरत चाहूँगा।
कल से अपने वक्त पे बैठूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं होती, आपको अगर जल्दी होगी तो मैं जितना कहेंगे पढ़ लूंगा, बात खत्म कर। इब्ने ज़ियाद के दरबान से रिवायत है, मोमिन था। कई लानत करना शुरू कर देते हैं, इसलिए पहले बता दिए कि मोमिन था, मजबूरियों के तहत काम कर रहा था, दरबान था। हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डली। लेकिन हजरत मुस्लिम जब दरबार में दाखिल हुए तो इसने देखा कि सीना तना हुआ था मुस्लिम का, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। और जैसे दरबार में दाखिल हुए, एक कमीने ने कहा कि अमीर को सलाम कर, इब्ने ज़ियाद को सलाम कर। हजरत मुस्लिम फरमाते माली अल अमीर अल हुसैन, मेरा एक ही अमीर है, इसका नाम हुसैन है। रिवायत मुकम्मल नहीं, वही दरबान खड़ा था। चंद दिनों के बाद वहीं से इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरे, सिर्फ रोने के घर से, बीबी मेरा ये पुरसा तू कबूल करना। बीमार सज्जाद गुजरे, सर झुका हुआ था, आंखों से खून जारी था, हाथों में हथकड़ियां, गले में खारदार ताव, पाँव में बेड़ियां थी, कमर में लंकर थी, और रोता हुआ दरबार में दाखिल। दरबार से बर्दाश्त न हुआ, बीमार का हाथ पकड़ा और एक सवाल किया, तुमसे पहले मुस्लिम आए थे जो इमाम भी ना थे, जो पेशवा भी ना थे, लेकिन सीना तना हुआ था, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे, और दुनिया को बता रहे थे बनी हाशिम आप तो इमाम भी हैं, सर उठाए, सीने को बुलंद करें। कामों में तूने इंसाफ ना किया। मुस्लिम आया था, तन्हा था, मेरे साथ हुसैन मेरे साथ नबी ने ले दिया है। सलामत ने खत्म कर दिया आपकी जमात, और गुम हो गया कि सर को मार दिया जाए। सारी रात हुसैन सफर में, कभी खैमे में, कभी बाहर, कभी खैमे में, कभी बाहर, कभी खैमे में, कभी बाहर। हज़रत अब्बास पूरा मंजर देख रहे। सुबह की अजान से पहले हज़रत मुस्लिम को बाबू साहब पे ले जाया गया, हाथ बंधे हुए, पांव बंधे हुए, जल्लाद तलवार लेके खड़ा है कि सर को कलम करे। एक मर्तबा हुसैन देख कर रो पड़े, रुखता कूफा की तरफ, भैया मुझे माफ कर देना, भैया मेरा सलाम। हजरत अब्बास से बर्दाश्त न हुआ, आकर हुसैन के कदमों को पकड़ लिया, मौला मेरे आका मुझे कूफा पहुंचाइए। बात तुम क्या करोगे? कहा मैं जो देख रहा हूं कि मेरा भाई तकलीफ में। हजरत हुसैन ने ऐसे उंगलियों को इशारा किया, ए मुस्लिम देख। मुस्लिम ने जब अब्बास देख, जब अब्बास ने देखा तो बाबू साहब की छत पर मुस्लिम खड़े, हाथ बंधे हुए, जल्लाद तलवार लेके खड़ा, चीख निकल गई अब्बास की, मौला मुझे जल्दी भेजिए, कितनी बुलंद छत, मेरा भाई गिरेगा तो हड्डियां रेजा रेजा हो जाएगी, कम से कम मैं जाके अपने भाई को आगोश में लूंगा। हुसैन ने उंगली का इशारा नीचे किया, अब्बास अब जब देखा तो तड़प गए, कहा ये कौन है बीबी, ये काले उल्टे वाली बीबी कौन है? हुसैन ने रो देना, अब्बास ये मेरी माँ फातिमा तेरे भाई को ले ले। करीम अल्लाह, मेरी आज दुआ है आपसे, आप ज्यादा से ज्यादा तशरीफ लाएं। एक ही दुआ करूंगा आपके और आपके खानवादे के लिए कि इमाम ज़माना के सदके आप बहादुर हैं, बीबी के बेटे के फर्श अज़ा पे तशरीफ लाए, और अल्लाह हमारी आज की अज़ादारी को और हमेशा की अज़ादारी को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा।
हमारी परेशानियों को दूर फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। ए करीम अल्लाह, करीम करबला के साथ ये फर्श अज़ा बिछाया हुआ इन सब की मेहनतें कबूल फरमा। पढ़ने वालों को, हमारे भाई आप सब सुनने वाले, मेरे अल्लाह सिवाय इमाम हुसैन जी को गम ना देना। एक दुआ करता हूँ मैं अपने लिए भी, आपके लिए, परवरदिगार सब ज़ियारत नसीब बाबा से बुलंद सलाम।